हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका, जो कि है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाइलिंगुअल आपका सेशन रहेगा, बाइलिंगुअल आपके लिए नोट्स रहेंगे, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इसको। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, चाहे आप सीटेट कह लीजिए, DSSB, KVS, कोई भी टेट एग्जाम में चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपका आता है हमेशा। समझेंगे इसको क्या है, किस तरीके से आया है ये, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पहले क्या था आपका, पहले एक पुराने ज़माने में, ठीक है, क्या होता था कि भाई टीचर सेंटर एजुकेशन होती थी, कि भाई टीचर जो है वो हमारा भगवान है, बच्चे को कुछ आता जाता नहीं है। मतलब एक टाइम था जब हम लोग टीचर से अगर क्वेश्चन कर लेते थे, क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, अगर उनके पढ़ाए हुए किसी चीज़ पे हमने क्वेश्चन पुट कर दिया, अगर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दैट मीन्स हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। क्योंकि भाई वो है, उनको सब कुछ आता है और बच्चे को क्या है, कुछ नहीं आता जाता है। बच्चा सिर्फ क्या होगा, सिर्फ रिसीव करेगा चीज़ों को बैठ करके, बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाला आपका एक तरीका रहता था पहले टीचर सेंटर एजुकेशन में। थोड़ा सा मैं हाइड कर लेती हूँ खुद को। तो यहाँ क्या था, ये टीचर है और ये बच्चे हैं, ठीक है। टीचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना आराम से लेक्चर दे रहे हैं और बच्चे क्या हैं, अपना सुन रहे हैं, यानी कि बिल्कुल नीरस शिक्षण कह सकते हैं आप इसको। बच्चों की क्या कंडीशन होगी, कोई सो रहा होगा, कोई ऐसे देख रहा होगा, कोई ऐसे देख रहा होगा, मतलब इस टाइप की क्लास का सीन रहेगा कुछ टीचर सेंटर एजुकेशन में, ठीक है। इसमें मानना क्या था, टीचर सेंटर एजुकेशन जो जिनकी सोच है वो क्या मानते हैं कि भाई पुराने टाइम में ट्रेडिशनली टीचर वेर द सेंटर ऑफ लर्निंग विद स्टूडेंट अज्यूमिंग अ रिसेप्टिव रोल इन क्लासरूम इन एजुकेशन। पुराने समय में अध्यापक को अधिगम का केंद्र माना जाता था और बच्चों को मूर्ख दर्शक बनकर शिक्षा को ग्रहण करना होता था। भाई चुपचाप बैठ करके जो टीचर पढ़ा रहा है उतना पढ़ लो तुम। मतलब कि बच्चे को क्या है, टेबुलर रासा जैसे कहा है कि भाई कोरी स्लेट है, उसके ऊपर शिक्षक ही कुछ लिखेगा, कच्ची मिट्टी है, शिक्षक ही उसको कुछ बनाएगा तो बनाएगा। मतलब बच्चे को इंडिपेंडेंटली उसकी कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, कुछ आता जाता उसको नहीं है। अगर कुछ आता भी है तो मतलब वो काम का नहीं है, टीचर ही उसको क्या करेगा, मतलब अपने हिसाब से उसको सिखाएगा। इन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन स्टूडेंट पुल ओवर ऑल ऑफ देयर फोकस ऑन द टीचर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अध्यापक पर केंद्र करेंगे अपना ध्यान। यू टॉक एंड द स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली लिसन, यानी कि टीचर बोलेगा और बच्चे क्या सिर्फ सुनेंगे। एक्टिविटीज़ के दौरान स्टूडेंट अकेला रहेगा। कोलैबोरेशन जो था वो मतलब बिल्कुल डिस्करेज किया जाता था। तो क्या था, विद्यार्थी का सारा ध्यान अध्यापक पर लगाना होता था और अध्यापक कहता था और विद्यार्थी क्या थे, सिर्फ सुनते थे। यह थी आपकी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ पे क्या था, आपका जो अध्यापक है वो भगवान होता था। उसने जो आपके लिए, भाई जो टीचर को सूटेबल है उसने वो पाठ्यक्रम बना दिया, उसने वो मेथड्स बना दिए, उसने बच्चे को समझ में आए ना आए, डजंट मैटर, ठीक है। अब आया हमारा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। वो कहते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे मोदी सरकार वाले, तो बच्चों के लिए अच्छे दिन आए। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जैसे कि जीन पियाजे हैं, आपके वाइगॉत्स्की हैं, ठीक है, जॉन डुई हैं, मारिया मॉन्टेसरी हैं। इन्होंने क्या किया, बच्चों के बारे में सोचा कि बच्चे की इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी है, तो भाई उसकी भी कुछ सोच है, उसकी कुछ पसंद है, उसकी कुछ रुचियाँ हैं, अभिरुचियाँ हैं, तो उनके बारे में सोच करके हमें जो है वो शिक्षण को जो है बनाना चाहिए, उसका फॉर्म बनाना चाहिए शिक्षण का इस तरीके से कि बच्चा जो है इन्वॉल्व होकर के सीखे। भाई क्या होना है, बेसिकली उसको जाना तो समाज में है, तो भाई वो प्रैक्टिकली चीज़ों को क्यों ना सीखे। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को सेंटर में रखना चाहिए और सारी चीज़ें उसके आसपास घूमनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बच्चों को समझा इन्होंने, बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको पढ़ा, उन्होंने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, और तब जा कर के हमारा जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो हमारा अस्तित्व में आया। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, अब देखो बच्चों के अच्छे दिन आ गए हैं। यहाँ पे क्या है भाई, टीचर क्या है, इंटरेक्ट करके बच्चों के साथ में पढ़ रहा है। यहाँ पे ये नहीं कि टीचर प्रधान बना बैठे, देखो बच्चे भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं टीचर के साथ में, एज अ मतलब फ्रेंड्स जैसे ग्रुप्स में सीखते हैं, पीयर्स के साथ सीखते हैं, वैसे ही टीचर के साथ में भी एक रिलेशन है बच्चों का इस तरीके का, ठीक है। तो टीचर सेंटर में वो था। तो चाइल्ड सेंटर में क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्लेस द चाइल्ड फर्स्ट, यानी कि बच्चे को बिल्कुल प्रथम रखा जाएगा। बच्चा आपका क्या है, भगवान है। अब आप खुद ही देख लीजिए, आप सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं तो एक ट्रिक आपको याद करवाई जाती है कि भाई जहाँ भी बच्चे के बारे में कुछ भी गलत कह दिया हो वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं होगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ा है, बच्चे के विकास के बारे में आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ सीटेट में आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है कि आपको कितना आता है बच्चे के बारे में। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा बाकायदा बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में और रियल दुनिया के बारे में, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है एक बच्चे को। तो ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब टीचर जो है वो टीचर बन गया, बस उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है,
तो उसको क्या है टीचर बना दिया गया। लेकिन आज के टाइम पे आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ बच्चे की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसकी साइकोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। चाइल्ड सेंटर लर्निंग इज फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट्स नीड्स, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल विद द टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, फैसिलिटेटर। टीचर क्या होता है आपका, सिर्फ एक सुविधा दाता है यहाँ पर, उसको मतलब भगवान बना करके नहीं बैठाया गया है। क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी की ज़रूरतों को, योग्यताओं को, रुचियों आदि पर ध्यान दिया जाता है तथा अध्यापक को एक सुविधादाता माना जाता है। फैसिलिटेटर है, एक गाइड है, एक गार्डनर कह सकते हैं आप इसको, कि भाई बच्चे को क्या करना है। एक बच्चा एक पौधे की तरह है, उसको नर्चर करेगा एक गार्डनर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये क्वाट मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने लिया है कि टेल मी एंड आई फॉरगेट। बच्चे की तरफ से क्या है कि आप मुझे बताओगे मुंह से और मैं भूल जाऊंगा। टीच मी एंड आई रिमेंबर, अगर आप मुझे पढ़ाओगे तो क्या करेगा, मैं रिमेंबर करूंगा, यानी उसको रट लूँगा, याद कर लूँगा। इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, मतलब मुझे आप इन्वॉल्व कीजिए एक्टिविटीज़ में तो क्या होगा, मैं सीखूंगा, ठीक है। ये आपका किसका है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये थॉट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ही है आपका, ठीक है। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं, आप इसको की पॉइंट्स कह लीजिए, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, मतलब सारी चीज़ें लाइन टू लाइन आपकी ये आती हैं आपकी किसमें, आपकी इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, ठीक है। देखेंगे ज़रा इसको। तो क्या है, चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का केंद्र कौन होगा, विद्यार्थी होगा। भाई जो भी चीज़ें आप प्लान करेंगे, चाहे वो करिकुलम कह लीजिए, टीचिंग के मेथड्स कह लीजिए, सब कुछ आप जो करेंगे वो बच्चे को ध्यान में रख करके करेंगे। खुद का ज्ञान वहाँ पे नहीं दिखाएंगे कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ इस टॉपिक में, मतलब मैं तो मास्टर हूँ बिल्कुल। आपको अपना ज्ञान वहाँ पे नहीं छांटना है, बच्चे को देखना है उसको किस तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेट इन लर्निंग, बालकों को क्या करना है, क्रियाशील रखकर आपको शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। बच्चों को क्या करना है, बिल्कुल आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने देना। ये नहीं है कि आप बोले जा रहे हो और बच्चा क्या है, सुने जा रहा है आराम से बैठ करके, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आता है, डे कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, वे नए ज्ञान और कौशल का निर्माण करें। भाई ये नहीं घिसी पिटी पुरानी चीज़ों को आप पढ़ाए जा रहे हो बच्चों को, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या हो कि भाई वो नए ज्ञान को सीखें, नई नई नॉलेज, नए नए स्किल्स को सीखें, वो जो कि उनको आगे चल करके सोसाइटी में काम आनी है। फोकस ऑन ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है आपको। भाई ये नहीं है सिर्फ उनको आप किताबी कीड़ा बना दो, वो मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी अच्छे होने चाहिए, बाहरी दुनिया की हर एक स्किल उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास यानी कि मानसिक तौर पर भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से आपको उनको डेवलपमेंट करना है। इंडिविजुअल बेस्ड लर्निंग, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, यानी कि इंडिविजुअल पर आपको ध्यान देना है। भाई हर बच्चा तो मतलब क्या कहते हैं उसको, बुद्धिमान नहीं हो सकता ना। कोई आपका क्या होगा, मंद बुद्धि बच्चा भी होगा, ठीक है, कोई लो होगा थोड़ा सा, कोई बहुत मतलब सुपीरियर होगा। तो आप हर बच्चे के लिए एक जैसी शिक्षण विधियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर बच्चे के लिए एक जैसा मूल्यांकन की विधियाँ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके का पाठ्यक्रम तैयार करना है, कुछ इस तरीके की विधियाँ तैयार करनी है कि हर बच्चा जो है उसके अंदर में आ सके, सम्मानित हो सके। द स्टूडेंट्स चूजेज द कोर्स, पाठ्यक्रम विद्यार्थी की रुचि के अनुसार होना चाहिए। जो आपका करिकुलम होगा वो क्या होगा, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टीचर उसको चूज़ नहीं करेगा कि भाई मुझे तो ये वाला मेथड पसंद है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, नहीं। आप ये देखोगे बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चे की किस चीज़ में रुचि है। इसीलिए तो देखो ना एनसीएफ ने क्या कहा है कि भाई किताबों का बोझ कम करो बच्चे का, ठीक है, उसको नॉलेज की चीज़ें सिखाओ, बाहरी दुनिया से जोड़ो उसको। ये नहीं उसको बस्ता भर के किताबें आपने दे दी और वो पढ़ रहा है आराम से, ठीक है, उसको आपको बाहरी दुनिया से जोड़ना है। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या हुई आपकी, प्रिंसिपल्स क्या है, अब इसके देख लेते हैं थोड़े से। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि आप सबसे पहले ये नहीं क्लास में गए और आपने मतलब धमाधम करके बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया, जो आता है आपको आपने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। बच्चे उसके लिए तैयार हैं, मोटिवेटेड हैं, नहीं हैं, भाई छोटे बच्चे हैं वो, ठीक है, आपने जाकर के उनको अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी अपने हिसाब से, ऐसा नहीं होता। पहले आप उनको मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, पहले तैयार करेंगे, आप उनको एक प्रस्तावना देंगे, एक इंट्रोडक्शन देंगे उनको, उनके खुद का जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसको जानेंगे कि कितना उनको आता है पहले इस टॉपिक के बारे में, उनकी मूर्त चीज़ों से उनको मतलब परिचय करवाएंगे कि इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको अपना जो टीचिंग जो है आप देंगे उनको। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, वही जो अभी हमने पढ़ा कि भाई आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एक की
इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उनको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक सिद्धांत। भाई हर बच्चे को, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक क्या होता है भाई, हर बच्चे को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, हर बच्चे को अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए क्लास में। ये नहीं है कि टीचर ने जो कह दिया वही मतलब यहाँ पे बिल्कुल एकदम कहते हैं ना वो सटीक है, बिल्कुल उसको मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, बच्चा उस पर क्वेश्चन नहीं पुट कर सकता। नहीं, आप उनको वेलकम कीजिए बिल्कुल कि आप क्वेश्चन पूछें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछें। मतलब हर बच्चे को अपना जो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का जो है हक होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, जैसा कि हमने समझा बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ चॉइस, बच्चे के पास में क्या है, चॉइस का प्रिंसिपल होना चाहिए, भाई चुनाव कर सके वो हर एक चीज़ में, उसको किस तरीके से सीखना है, कौन सी विधि से सीखना है, हर एक तरीके की चॉइस जो है वो बच्चे के पास में होनी चाहिए। आप कुछ भी उस पर थोपेंगे नहीं एज अ टीचर। तो ये है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूँगी कि भाई एज अ टीचर अब क्या है, ज़माना बदल चुका है। अब क्या है, वो पहले वाली बात नहीं है कि भाई टीचर भगवान है, बिल्कुल नहीं। अब आप बच्चे को देखना है आपको। जैसे कि आपने एक वो सुना होगा कि बच्चा जो है वो खुद एक पहेली है, टीचर क्या पढ़ाएगा उसे, बच्चे में खुद इतना कुछ है कि टीचर को उसे पढ़ने की ज़रूरत है। पहले टीचर जो है बच्चे को पढ़ेगा, उसके बाद में वो उसको पढ़ा सकता है, उससे पहले वो उसे क्या पढ़ाएगा। गीजू भाई बड़े का आपने सुना ही होगा, जैसे कि हमने ईवीएस में डिस्कस किया था, एक चैप्टर है उनसे रिलेटेड, जो पत्तों की पेंटिंग बनाते थे। तो उनका क्या था, वो भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को मानते थे, जो करके सीखने को मानते थे, लर्निंग बाय डूइंग को मानते थे कि बच्चा जो है वो खुद करके सीखे, उस पर चीज़ें थोपी ना जाए, ठीक है। उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसे वो करने दिया जाए, जिस मेथड से वो सीखता है उसे उस मेथड से सिखाया जाए, जिस चीज़ के बारे में उसे ज्ञान है उस ज्ञान से जोड़ करके उसको सिखाया। जब आप जल प्रदूषण के बारे में सिखा रहे हैं, बच्चे को एग्जांपल दे रहे हैं, अच्छा गंगा नदी है, यमुना नदी है, वो बहुत प्रदूषित हो रखी है, ये है वो है, बच्चे ने तो देखी नहीं है गंगा यमुना, अब आप उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं वहाँ का, आप उसको एग्जाम्पल दीजिए उसके घर के आसपास की गलियों का, जहाँ पर वो गंदगी देख रहा है या कुछ भी अच्छा जल प्रदूषण देख रहा है वो, ठीक है, उसके आसपास की नहर नालों का एग्जाम्पल दीजिए जो उसने प्रैक्टिकली देखी है। तो क्या होगा, बच्चा सीखेगा उस चीज़ से, रियल लाइफ से जुड़ करके बच्चा सीखेगा। यानी कि कंक्लूजन सिर्फ इसका इतना ही है कि भाई बाल देवो भव, जो हम कहते हैं ना टीचर देवो भव, अतिथि देवो भव, यहाँ क्या है, बाल देवो भव, मतलब कि बच्चा ही भगवान है। बच्चे में कमियां मत निकालिए, कमियां निकालनी ही है तो अपनी एजुकेशन सिस्टम में, अपने जो मेथड्स हैं उनमें आप ऑल्ट्रेशन कीजिए, चेंज कीजिए। एज ए टीचर हर बच्चे को समझने की ज़रूरत है, टीचर को, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, और कल हम करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वो भी क्योंकि काफ़ी बहुत टॉपिक जो है दोनों ही बहुत ही आपके क्या हैं, बहुत कहते हैं ना आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। कुछ भी एक लाइन उठा करके दे देंगे आपको इसके बारे में, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है आपका, उसमें भी एक एक लाइन आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आराम से डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में इस टॉपिक के डिस्कशन के बाद में हम लोग लास्ट में ये इनसे दोनों से रिलेटेड जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जो भी इनसे रिलेटेड जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे जॉन डीवी हैं, मारिया मॉन्टेसरी है, इनके बारे में थोड़ा सा अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आज का डिस्कशन इतना ही, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।